क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 15 हमारा है प्रोबेबिलिटी का जो फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसको मैंने पहले ही बना रखा है। ठीक है, उस पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले चेकआउट करें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो चीज़ें समझने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, वरना है तो बड़ा आसान चैप्टर ये। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 को हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्लास 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री। एक लड़की, बैट्स वुमेन का मतलब होता है औरत जो क्रिकेट खेलती है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। वो 30 बॉल में से 6 बार वो बाउंड्री मारती है। शी प्लेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, वो हमें पता करनी है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखो बाउंड्री कितनी मारती है? 6 मारती है। टोटल बॉल फेस्ड 30। 6 बार वो बाउंड्री मारती है, तो कितनी बार बाउंड्री नहीं मारती है? बाउंड्री शी डिडंट हिट। तो देखो 30 बॉल में से 6 बार बाउंड्री मारती है, तो कितनी बार बाउंड्री नहीं मारती है? 30 में से 6 माइनस कर दो तो 24 टाइम्स वो बाउंड्री नहीं मारती है ना? यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। और कितनी बार बाउंड्री नहीं मारती है उस वही चीज़ हमें निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ही हमें निकालनी है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इस इवेंट को ना बाउंड्री शी डिडंट हिट, इस इवेंट को मैं ई बोल देता हूँ। इस जिस चीज़ के लिए हमें निकालनी है उसे हम इवेंट बोल देते हैं। इस इवेंट का नाम मैं क्या बोल देता हूँ? ई बोल देता हूँ। ठीक है, और जिस इवेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसे हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। तो ये जो 24 हमारा है वो है फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, और ये जो टोटल बॉल है ये हमारा क्या है? टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बाउंड्री की इवेंट को हमने क्या नाम दिया? ई। फॉर्मूला क्या होता है? पी ई फाइंड करना, हमें इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है हमारे पास? 24 बार वो बाउंड्री नहीं मारती है, और कितनी टोटल गेंद कितनी है? 30। काटो इसको, कट जाएगा 6 4 जा 6 5 जा। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/5, 4/5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर ही पूरा ईजी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. कह रहे नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, देखो जिसमें 2 गर्ल हैं फैमिली में वो 475 हैं, जिसमें 1 गर्ल है वो 814 हैं, और जिसमें कोई भी गर्ल नहीं वो 211 हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली
chosen at random having 2 girls 1 गर्ल्स नो गर्ल। इन तीनों इवेंट की हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, एग्जाम मतलब क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है, जैसे पहले डाटा बना रखा है ना, तो आप अगर एक ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपना डाटा बनाना। ठीक है, ऐसे जो डाटा दे रखा है ना वो बना लिख रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ फैमिली। ये 210 और ये है 475। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब सपोज करो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट केस के लिए 2 गर्ल्स के लिए। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। पी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। शॉर्ट में ऐसे याद रखो, हमेशा याद रहेगा। तो 2 गर्ल्स के लिए फिर ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? 2 गर्ल्स कितनी फैमिली है? 475। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सिंस टोटल आउटकम्स क्या होगा? इन सबको जोड़ दो। 475 तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 1500। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स कितना होगा? 1500। सिंप्लीफाई करो। ठीक है, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। 5 3 15 00 5 9 45 25 हो गया। 5 बचे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 6 30 0 5 कम 5 5 9 45। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? 19/60। ठीक है, पहले वाले का आंसर ये आ गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। पी मतलब प्रोबेबिलिटी। अंदर क्या लिखोगे? अ फैमिली हैविंग 1 गर्ल्स। तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना है? 814। टोटल कितना है? 1500। सॉल्व करो। 2 से डिवाइड होगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो यही आ जाएगा आंसर। थर्ड वाला निकालो। ठीक है, थर्ड हमारे पास केस क्या है? फैमिली हैविंग नो गर्ल्स 0 गर्ल्स। तो वो फैमिली कितनी है? 211। फेवरेबल आउटकम 211 है। फॉर्मूला टोटल है 1500। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि डिवाइड नहीं होगा ऊपर नीचे। तो ये हमारे तीनों पार्ट के क्या गए? आंसर। अब आपको पता है जितने भी इवेंट होते हैं, हमारे पास 3 इवेंट हैं यहाँ पर, 1 2 3, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है गलत है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तीनों इवेंट की जोड़ दो। पहला कितना आया था? 19/60। यह है तो 407/750 और यह है 211/1500। ठीक है, सो एलसीएम कितना आ जाएगा? 1500। इससे इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो, और सॉल्व करना, एलसीएम का सॉल्व करना आपको सबको आता ही होगा, है कि नहीं? तो
तो ये आ जाएगा ऊपर 1500 अपॉन 1500। ठीक है, जितने भी इवेंट हैं उन सब की जो प्रोबेबिलिटी आती है उन सबको अगर ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही किया है, अगर 1 नहीं आ रहा है तो आपने गलत किया है, सीधी बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर नंबर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको जाना है कहाँ पर, चैप्टर नंबर 14 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 5 सेक्शन 4.4। अब चैप्टर नंबर 14 में चलो, एग्जाम्पल नंबर 5 ढूंढ दो अब, है ना। कहाँ है भाई एग्जाम्पल 5? हाँ, ये हमें एग्जाम्पल नंबर 5 मिला। ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड इन मंथ्स ऑफ देयर बर्थ एंड फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। ये हमारा डाटा है कि जनवरी में कितने बच्चे हैं 3, फरवरी में कितने हैं 4, मार्च में कितने हैं 2। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ देख के हमें बताना है। तो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन ने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त के लिए बात करनी है। सो अगस्त में देखो क्या है, ये अगस्त में कितने बच्चे जन्म रहे, ये ऊपर गया, कहाँ तक गया 6 तक। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है 6 है। ठीक है, देखो मैं सबके ऊपर बार लगा दे रहा हूँ। ये कितना है 3 4 2 2 5 1 2 6 3 4 4 4। ठीक है, तो किसके लिए बात करनी है, अगस्त के लिए। ठीक है, इन सबको अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 3 है। ठीक है, इन अगस्त तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हुआ, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि अगस्त के लिए बात करनी है। अगस्त में कितने बच्चे हैं जन्म लेते हैं 6। टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स कैसे निकालोगे आप, इन सबको ऐड कर दोगे, क्या करोगे जोड़ दोगे। ये जनवरी का है ना, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, इन सब के जो है ना, इन सबको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, देखिए सबको ऐड करो 3। ठीक है, ये आ गया। अब इन सबको जोड़ो, ऐड करो, कितना आ जाएगा ऐड करने पे 40। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एक स्टूडेंट अगस्त में पैदा होता है ना, अगस्त में जन्म लेता है, तो फेवरेबल अपॉन टोटल फार्मूला। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 6, टोटल आउटकम कितना है 40, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 0, सो आंसर इज 3/20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। ठीक है, कितनी बार उछाला जाता है 200 बार, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। 3 हेड्स 23 बार आते हैं, 2 हेड्स 72 टाइम्स आते हैं, 1 हेड 77 टाइम्स आते हैं, नो हेड 28 टाइम्स आते हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं।
If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. ठीक है, 2 heads आने की हमें क्या पता करनी है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है. क्लियर, ये हमारा सिंपल से क्वेश्चन है. आई बात समझ में. सो देखिए कितनी बार वो चला जाता है, 200 टाइम्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे प्रॉपर लिखना गिवन करके. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितना है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितनी बार चला जाता है, 200 बार. तो ये मेरा टोटल आउटकम हुआ. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स अपीयर या अकर जो लिखना चाहें आप. 2 हेड्स कितनी बार आते हैं, 72 टाइम्स. 2 हेड्स कितनी बार आते हैं, 72 टाइम्स. ठीक है, सो इसी के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी. सो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स कमिंग अप. फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल. फेवरेबल कितना है, 72. टोटल कितना है, 200. 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 200. 2 फिर काटो तो ये 36 अपॉन 100 है, 0.2 प्लस के बाद आ जाएगा 0.36 आंसर. ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. कैरन एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in family. The information gathered listed in the table. ठीक है, मतलब उनकी इनकम कितनी है और उनकी व्हीकल कितनी है उसके हिसाब से, कि अगर 7,000 से कम कमाते हैं तो 0 व्हीकल 10 लोगों के पास है, 1 व्हीकल 160 लोगों के पास है, 2 व्हीकल 25 लोगों के पास है और 2 से ज़्यादा 0. इसमें 7 से 10,000 के बीच ये हैं. ठीक है ना, तो ये हमें एक डाटा दे रखा है और इस डाटा के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. कह रहे सपोज अ फैमिली इज चूजन, हमें एक फैमिली चूज करनी है. कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. ठीक है, ये हमें निकालना है. देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना बोला था क्वेश्चन में, 2400 फैमिलीज बोला है. तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, ये 5th. तो पहले सबसे पहले दे रखा हूँ, दिया गया है गिवन टोटल फैमिलीज कितना है, 2400. ये हमारा टोटल आउटकम्स है. ठीक है, ये ध्यान रखना. अब फर्स्ट वाले पे आ जाऊँ, प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट वाले इवेंट को मैं ना E1 बोल दे रहा हूँ, है ना. आप लेट करके ना एग्ज़ाम में जब आएगा तो यहाँ पर लेट करके इसे E1 बोल देना, इसे E2, इसे E3, इसे E4, इसे E5. ठीक है, तो 5 इवेंट हमें दे रखे हैं और 5 इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी. पहला इवेंट है 10,000 से 13,000. ये किसके लिए बोला, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है, 29. और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है, 2400, है ना. तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल. तो फेवरेबल हमारे पास 29 है और टोटल हमारे पास 2. ये यहीं पे छोड़ देंगे, तो पहले पार्ट का ये आंसर आ गया. सेकंड वाले में क्या पूछा है, अर्निंग 16,000 और मोर. ये 16,000 और मोर है. ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. वन व्हीकल कितनी है, 579. तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 579. और टोटल कितना है, 2400 फैमिलीज.
ठीक है, वही चीज़ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना है 579 अपॉन आंसर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पार्ट का निकालोगे, वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। थर्ड जो इवेंट है उसमें क्या है, अर्निंग 7,000 पर मंथ, लेस देन 7,000 पर मंथ, लेस देन 7,000 से कम, ये पहला वाला। ठीक है, डज नॉट ओन एनी वी साइकिल, डज नॉट ओन एनी वी साइकिल मतलब कोई भी साइकिल नहीं है। वो कितने लोग हैं, कितनी फैमिलीज है, 10, जिनके पास कोई भी साइकिल नहीं है। यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है 10 और टोटल आउटकम्स कितना है 2400। ठीक है, आंसर क्लियर, ये चीज़ भी हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ में, अर्निंग 13,000 मतलब 1316 कहाँ दिख रहा है ये। ठीक है, पर मंथ है, ओनिंग मोर देन 2 वी साइकिल, मोर देन अबव 2, मोर देन 2 वी साइकिल कितने हैं 25। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 25 और टोटल आउटकम्स कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 प्रोबेबिलिटी इवेंट 4 की वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो देखो फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितना है 25 एंड टोटल आउटकम्स कितना है, ये चीज़ आंसर। आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करो, यहाँ से ऐसे ये डिवाइड हो जाता है ना। चाहो तो कर सकते हैं, नहीं चाहो तो वहीं पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको एडिशन करके भी देखना है ना कि 1 आता है कि नहीं है, तो उस हिसाब से मत काटना तो सही रहेगा। काटोगे तो फिर बाद में कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब पाँचवें में आ जाओ, प्रोबेबिलिटी E5 पाँचवें इवेंट में कह रहे हैं ओनिंग नॉट मोर देन 1 रिसाइकिल, ओनिंग नॉट मोर देन 1 रिसाइकिल। ठीक है, इस वाले पार्ट पे आ जाओ। तो इस वाले पार्ट पे क्या बोल रहा है, इसमें सारे फैमिलीज की बात हो जाएगी। क्या बोल रहा है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 रिसाइकिल, एक से ज़्यादा रिसाइकिल नहीं है उनके पास, तो उनकी बात करनी है। ठीक है, एक से ज़्यादा रिसाइकिल इनके पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा देखो, ओनिंग नॉट मोर देन 1 रिसाइकिल, तो नॉट मोर देन 1 रिसाइकिल, तो देखो एक से ज़्यादा रिसाइकिल उनके पास, जिनके पास ना हो उनकी बात करनी है। देखो पहला क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब सारी फैमिलीज़ की बात होगी। फिर क्या है यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 1। कह रहे हैं एक से ज़्यादा रिसाइकिल उनके पास नहीं हो सकता, एक हो सकता है या एक से कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जितनी भी फैमिलीज दिख रही है ना, इन सबको क्या करना पड़ेगा हमें, टोटल। या तो एक है वे रिसाइकिल्स, गाड़ी एक है, या एक से कम है, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अब इनकम की बात नहीं बोली, तो इनकम की बात जब नहीं बोल रहा तो बात किसकी बोल रहा है, वो पूरे फैमिलीज़ की बात बोल रहा है। सर्वे में जितनी भी फैमिलीज है उन सब की बात बोल रहा है। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो आपको सबको ऐड करना होगा, 10 + 0 + 1 + 2 + 1। ठीक है, फिर प्लस करके लिखना होगा 160 + 305 + 535 + 469 + 579, है ना, अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है, ये चीज़। तो इन सब को ऊपर से अब जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2062 अपॉन में ये चीज़। है समझ में। पांचवें पार्ट में क्या बोला था, ओनिंग नॉट मोर देन 1 रिसाइकिल, जिनके पास एक से ज़्यादा रिसाइकिल ना हो। तो एक से ज़्यादा मतलब एक हो सकता है, इससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, अब हमारे पास 5 इवेंट थे, पांचों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 1। अगर 1 आता है तो आपका आंसर सही है सारा, नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ की है। क्योंकि आपको पता है सारे इवेंट, एक क्वेश्चन एक चीज़ के जितने इवेंट आप बनाते हो उन सब की अगर सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उन सब का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी
जितने भी इवेंट थे हमारे पास उन सबको मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो पहला वाला प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना था, दूसरा वाला, तो इसीलिए हमने जानबूझ के सॉल्व नहीं किया क्योंकि एलसीएम सेम हो पाए। ठीक है, तो बढ़िया रहता है। देखो नीचे एलसीएम सेम है तो वही आ जाएगा, जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसा ऐड हो जाता है। ऊपर सबको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 1400, 14 बोल रहा 2400, नीचे भी 20 सेम टू सेम है ऊपर नीचे, तो कट के क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो जितने भी सेपरेट इवेंट थे उन सब की प्रोबेबिलिटी निकाली, उन सबको जब ऐड किया तो 1 आया, तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे रेफर टू टेबल नंबर 14.7 चैप्टर नंबर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब बार बार हमें चैप्टर नंबर किस में भेज रहा है, ये 14 में भेज रहा है। चैप्टर नंबर 14 में टेबल नंबर 14.7 ढूंढते हैं। चलो टेबल नंबर 14.7 ढूंढना है हमें। टेबल नंबर 14.7 कहाँ है भाई, ये आ गया टेबल नंबर 14.7। ठीक है, तो कह रहे हैं 0 से 20 के बीच कितने बच्चे के मार्क्स है 7, 20 से 30 के बीच 10, 30 से 40 के बीच 10। ठीक है, तो देखना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे पास 90, तो टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारे पास 90। इस टेबल को पहले आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जब आप करोगे तो पहले इस टेबल को क्या करना है, यहाँ बनाना फटाफट, और डिज़ाइन करने मत लग जाना, फटाफट करना है आपको सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कहाँ है हमारे 6 है। तो गिवन क्या है हमारे पास, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 90 है। ठीक है, सो पहले वाले पार्ट में हमसे क्या बोला है, स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20%। ठीक है, लेस देन 20% मार्क किन के हैं, क्योंकि देखो जब नंबर 100 में होगा, परसेंटेज ऑलवेज 100 में होती है, और यहाँ पर नंबर जो बात हो रही है 100 में बात हो रही है, 0 से लेकर, है ना। तो देखिए 20% या 20% से लेस कितने बच्चे हैं, 0 से 20, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या हो जाएगा 7, 20% या 20% से लेस, तो ये कॉलम लेना होगा हमें। फेवरेबल आउटकम्स 7 हो जाएगा और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, फेवरेबल आउटकम 7 किस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किसकी, स्टूडेंट obtained लेस देन 20%। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। तो फेवरेबल कितना है 7, टोटल कितना है 90। पहले पार्ट का आंसर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट obtained 60 मार्क्स और अबव। प्रोबेबिलिटी, अ स्टूडेंट obtained 60 मार्क्स और अबव, या तो वो 60% मार्क्स लाता है या फिर उससे ज़्यादा लाता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 60% मार्क्स या उससे ज़्यादा, देखो 60 से 70 या 70 से ज़्यादा, ये दो है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है।
तो ये फेवरेबल अपॉन टोटल फॉर्मूला देखो, फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 15 + 8, टोटल है 90। क्या बोला ना, उन बच्चों का नंबर जिनके 60% आते हो या उससे ज़्यादा आते हो, 60 से 70 15 बच्चे, 70 से भी ज़्यादा 8 बच्चे, उन दोनों को जोड़ दो, 15 और 8 कितना आ जाएगा 23 अपॉन 90 आंसर। ठीक है, यही हमें निकालना था, इजीली हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स was conducted. The data is recovered in the following table. जैसे ओपिनियन लाइक में इतने बच्चे और डिसलाइक में इतने हैं, ठीक है, और कितने बच्चों को सर्वे किया गया था 200 बच्चों का, यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है 200 है। हमें पता करनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स डोंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, यानी कि दोनों जो इवेंट है, ये वाला लाइक वाला इवेंट को आप E1 बोल दो, दूसरे वाले को E2 बोल दो, इनकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो देखो टोटल आउटकम्स कितना है, टू 200 स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया था, 200 स्टूडेंट, ठीक है, और लाइक्स, लाइक वाले को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, इवेंट E1, ठीक है, और ये लाइक वाले बच्चे कितने E2, और दूसरे वाले को मैं E2 बोल दे रहा हूँ, वो क्या है डिसलाइक वाले, जिनको पसंद नहीं है, वो कितने गिवन है हमें 65 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, पहली वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 की, मतलब प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, अगर हमें रैंडम पता करना, स्टूडेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 135, टोटल आउटकम्स कितना है 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 5 4 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, सो आंसर इज 27/40। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, डिसलाइक का निकालना है, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट डिसलाइक स्टैटिस्टिक्स, फॉर्मूला फेवरेबल अपॉन टोटल। 65 लोग डिसलाइक करते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 65, टोटल आउटकम्स 200 स्टूडेंट है, सिंप्लीफाई करो, 5 कम 5 5 दिए 15, तो 13/40। ठीक है, ये दोनों इवेंट थे, इनको अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इजीली हो गया, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या बोल रहा है, रेफर क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2, व्हाट इज़ द एक्स एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। ये केस हमें दे रखे हैं, फिर से जाना पड़ रहा है हमें चैप्टर नंबर 14 में, और एक्सरसाइज नंबर 14.2 निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज 14.2 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे थे डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम द रेजिडेंस, 40 इंजीनियर्स हैं। ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास, अब की बार 40। ठीक है, 40 इंजीनियर है, यानी कि टोटल आउटकम्स 40 है। कह रहे रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। ये डिस्टेंस उनकी है, एक का 5 किलोमीटर पड़ता है, एक का 3, एक का 10, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है इसने,
पेज डाल देता हूँ ना, बार बार पन्ने निकालने पड़ेंगे हमें, ठीक है। सो पहले वाले पार्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर है ना, पहले वाले पार्ट के लिए हम आ जाते हैं। कह रहे हैं इवेंट हमारे क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एन इंजीनियर lives less than 7 किलोमीटर लेस देन 7 किलोमीटर जो ट्रैवल करता है ना, उसके लिए बात करनी है, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स होता है फॉर्मूला। टोटल आउटकम्स कितना है, 40 इंजीनियर है, तो टोटल आउटकम्स तो हमारा 40 इंजीनियर हो जाएगा। कह रहे हैं लेस देन 7 किलोमीटर कितने में है, अब देखो यहाँ से लेस देन 7, 1 2, लेस देन 7 से कम लेना है आपको, 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 और दिख रहा है आपको 9, और कहीं दिख रहा है नहीं, 7 से कम लेने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है 9, टोटल आउटकम्स कितना है 40, आंसर क्लियर, आराम से हो गया। सेकंड वाले में आ जाओ। कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और मोर, इसके लिए हमें बात करनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, या तो 7 होगा या 7 से ज़्यादा होगा। देखो 1 2 3 सब 7 से ज़्यादा है, 7 या 7 से ज़्यादा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है, 31/40 आ जाएगा, ठीक है, 7 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा के लिए। थर्ड वाले पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके लिए, ½ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है, ½ किलोमीटर। तो ½ किलोमीटर कौन है भाई, इसमें कोई ½ किलोमीटर का दिख रहा है क्या, है ही नहीं, ½ किलोमीटर है ही नहीं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारे पास 0, टोटल आउटकम्स क्या है 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। अब इससे एक लॉजिक ये निकालता है, ऐसा इवेंट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ½ किलोमीटर का इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर कर रहा था नहीं कर रहा था, क्वेश्चन आपको जो दिया है उससे अगर हटके कुछ पूछ देता है, जैसे वो इवेंट अगर यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ठीक है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है 0। आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 10th में पूछा भी जाता है कि अगर कोई इवेंट अनश्योर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 0 होती है, ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। क्या, नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स गोइंग पास ड्यूरिंग अ टाइम। सो ये एक्टिविटी वाले प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा एक्टिविटी कराने, है ना। तो एक्टिविटी प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 पे आ जाते हैं सीधे, ठीक है, एक्टिविटी को छोड़ के। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of flour, ठीक है, उनमें इतना आटा भरा पड़ा है, ये इतना 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 kg का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम, कोई भी अगर बैग अंदाजे पे उठाना हो, कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बैग हम उठाएंगे उस पर 5 kg से ज़्यादा आटा होगा, मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर, ठीक है, 5 kg से ज़्यादा। 5 kg से ज़्यादा क्या दिख रहा है, देखो ये 1 2 3 5 kg से ज़्यादा बोला है, 4 5 6 7, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए 7, और टोटल आउटकम्स कितने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, गिवन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, 11 है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी क्या, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एक बैग निकालना है, अ बैग वेटिंग, ठीक है, वेटिंग मोर देन 5 kg, 5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स। तो 5 के ज़्यादा कितने, ये मैंने मार्क कर दिया था आपको, कितने आए थे, 7। तो फेवरेबल आउटकम 7 है, टोटल आउटकम्स 11 है, आंसर इज 7/11, ठीक है। आराम से बन गया, इतना इजी क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर से एक्सरसाइज में भेज रहा है हमें, चैप्टर नंबर 14 के, ठीक है। कह रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in part per millions of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of the sulfur dioxide in the interval. ठीक है, इस इंटरवल के लिए, तो ये फेवरेबल आउटकम्स के लिए बात करेगा। टोटल आउटकम्स कितना है, 30 है, ठीक है। 30 डेज में हमें इसके लिए हमें क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज चलना पड़ेगा हमें 14.2 में। क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है। हमसे बोला था क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी हमें जो फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 12। हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इससे इसके बीच में देखना है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा, ठीक है। ये इससे इसके बीच में देखना है, तो इससे इसके बीच में ढूंढो कितने हैं, 0.12, 1 2 और 16 के बीच में ना, 12 से 16 के बीच में दिख रहा है क्या, और नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 2 है। कौन कौन से मैंने मार्क कर दिए, एक ये है और एक ये है। और टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास, 30। आप इनको इवेंट को 1 2, एक लाइन में कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 में इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6। स्टार्टिंग क्वेश्चन में बोल दिया था 30 डेज, तो टोटल आउटकम्स कितना है हमारे पास, 30। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल आउटकम्स 2 है, टोटल आउटकम्स 30 है, 2 1 जा 2, 15। सो आंसर इज 1/15 आंसर, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फिर से इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 यू वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल regarding their blood group of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class select a random has blood group AB. ठीक है, कितने बच्चे के लिए, 30, यानी कि टोटल आउटकम्स कितना है, 30 है। और किसके लिए पूछा गया है, ब्लड ग्रुप AB के लिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप AB 30 बच्चे हैं। ब्लड ग्रुप AB देखो कितने, 1 2 3, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारे पास, 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला था हमारा। तो और गिवन हमें क्या दे रखा है, फेवरेबल आउटकम्स AB कितना है, 3। टोटल आउटकम्स 30 बच्चों के लिए हो रहा है, टोटल आउटकम, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल 3 है, टोटल 30 है, 3 1 जा 3,
3 10 30, सो 1/10 इज ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इजीली। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर को इजीली सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।